हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोकीमो हैक पर। हम यहाँ पर आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर पीरियोडिक टेबल्स चल रहा है। इसमें हम आपको उससे पहले बताना चाहेंगे कि लास्ट वीडियो पर एक स्टूडेंट को ने हमारे कमेंट किया था कि सर ये नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बायोकीमो हैक। तो इस नाम को रखने के पीछे एक कारण ये है हमारा कि हम यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम इजीली वे में अच्छे से हैक करेंगे, यानी अच्छे से समझेंगे, और वो भी बहुत छोटे छोटे ड्यूरेशन के वीडियोस के अंदर। इसमें मैं पार्ट वाइज आपको छोटे छोटे वीडियोस दे रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको पूरी तरीके से क्लियरेंस करवा दूंगा हर एक छोटे से छोटे कंसेप्ट का। ठीक है, चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी की ओर, जिसमें सबसे पहले हम एस ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी को देखेंगे। टॉप टू बॉटम हमने देखा ग्रुप के अंदर कि ट्रेंड क्या रहता है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है क्योंकि साइज बढ़ रहा था। अब हम देखते हैं दो हमारे ग्रुप आते हैं, दो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, जिसमें अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल आ रहा था हमारा, जो कि लीना की रब से फरियाद वाला था और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो हम लास्ट वाले पीरियड को तो कंसीडर करते नहीं, क्योंकि मेनली रेडियो एक्टिव रहता है। जब हम ट्रेंड देखेंगे इसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं रहती, ये इस तरीके से चलता है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे पी ब्लॉक के लिए। अब आप इसको नोट कीजिए, हम तुरंत पी ब्लॉक की ओर मूव करते हैं। अभी तक आपने जितने भी करेक्टर पढ़े होंगे उससे आपको इतना तो जरूर पता चल गया होगा कि डी ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल की ऐसी बिगड़ी हुई औलाद है जो हमेशा एक्सेप्शन क्रिएट करता है। लेकिन बात हो रहा है क्या कि हमारे पी ब्लॉक के बारे में यहाँ पर। तो पी ब्लॉक में क्या होता है यहाँ पर कि ये भी उसके बगल में रहने वाले जितने ग्रुप नंबर 13 और 14 ये भी बिगड़ जाते हैं। रेगुलर ट्रेंड चलता है हमारे टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है 15 से 18, लेकिन 13 और 14 ये डी ब्लॉक के बगल में जाने के कारण ये भी थोड़े से बिगड़ जाते हैं और इनके भी ट्रेंड में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इन जनरल हमारा होना चाहिए था कि कुछ इस तरीके से डिक्रीज होनी चाहिए थी, दोनों के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन ये गाजर हमारा सड़ा हुआ था और थैला हमारा फटा हुआ था। तो इसी के कारण ये गाजर इस तरीके से चला जाता है और थैला इधर से चले जाता है। गाजर के बारे में पिछले बार भी आपने देखा था क्या कि गाजर जो था वो किसके कारण, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर बढ़ जा रहा था। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन के निकालने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेंडेंसी ही उसको खींच के रखने की बढ़ी हुई है। जबकि हम देखते हैं थैले के अंदर तो यहाँ पर लग जाता हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण से फिर से उसको पकड़ने वाली शक्ति जो आती है जेड इफेक्टिव वो बढ़ जाती है, जिसके कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन ये तो थोड़ा सा दूर है, तो इस पर उधर वाले यानी डी ब्लॉक वाले बिगड़े हुए बच्चे का साया नहीं पड़ पाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आने के बाद वो गड़बड़ हो जाता है और हमारा ये लीड जो है जिसको प्लम्बम कहते हैं ये अपोजिट नेचर दिखाने लगता है, और कारण भी इसका यही हो जाएगा, सिमिलर लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो अब हम फाइनल ऑर्डर देखें ग्रुप नंबर 13 का, तो हो जाता है एक निमोनिक्स रखते हैं, बीत गई। हम क्या रखें निमोनिक्स, बीत गई, बीत गई, ऐसे हिंदी में लिख देता हूं मैं, बीत गई। इससे आपको याद भी रहेगा और ये पूरी तरीका से वैल्यू बेस्ड ऑर्डर है। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर 14 का फाइनल। तो जस्ट इसमें थोड़ा सा चेंज है, काशी गए पार्वती शंकर पार्वती की जगह, बस इतना सा इसके अंदर चेंज आता है। ठीक है,
अब आप इसको नोट कर लीजिए। देन हम मूव करेंगे बिगड़े हुए बच्चे डी ब्लॉक की ओर। अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की बिगड़ी हुई औलाद डी ब्लॉक की ओर। लेफ्ट टू राइट इसमें देखा जाता है, अरे सबको ऊपर से नीचे तक देखेंगे, लेकिन इसको साइड वाइज देखते हैं क्योंकि है ये एक्सेप्शन वाला हमारा। तो ओवरऑल कुछ इरेगुलरिटीज लेके ही आगे बढ़ेगा, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और कारण क्या होता है इरेगुलरिटीज का, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और सिग्मा इसका कमेगा डी इलेक्ट्रॉन का, डी और एफ का, क्योंकि सिग्मा पुअर होता है। इस हिसाब से भी देखें, लेकिन फिर भी इरेगुलरिटीज जितनी भी हो, लेकिन फर्स्ट वाला मेंबर जैसे मान लीजिए स्कैंडियम की सबसे कम और जिंक की सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अब रेगुलर ट्रेंड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा चलना चाहिए था, इस तरीके से, है ना। लेकिन पहली गड़बड़ी यहां स्टार्ट होती है जहां इसकी ज्यादा हो जाती है, दूसरी गड़बड़ी हमारी यहां होती है और तीसरी यहां होती है। तीनों जगह मैंने स्टार लगा दिया है, जिसके कारण से थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज आ जाती है। ऐसा ही सिमिलर 3D के जस्ट नीचे वाले 4D और 5D में भी होगा। अब इसका फाइनल ऑर्डर देखेंगे तो इसको मैंने एक निमोनिक से लिखा है कि सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं क्यों, कौन फिर जाने। आप इस निमोनिक्स के थ्रू इसको याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी निमोनिक्स बना दी 3D सीरीज की, क्योंकि ये एग्जाम में ये सीरीज पूछी जाती है 3D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक वाली। आप इसको नोट कर लीजिए और आगे हम मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के बारे में। और आपको अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने डाउट्स और बाकी जो भी आप जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि बाकी और भी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके। ये चैनल आपका है और आपसे ही है। थैंक यू।